जावा बल्ड की फीड घर में खुद तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये फीड मैं 1.5 किलो बाजरे के हिसाब से बनाने लगा हूँ। अगर आप बाजरा 3 किलो करें तो तमाम चीज़ों की मकदार भी डबल कर दें, और अगर बाजरा 4.5 किलो करें तो चीज़ों की मकदार भी उसी हिसाब से 3 गुना कर दें। फीड तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1.5 किलो बारीक देसी बाजरा, 1 किलो चीना जिसे मोटी कंगनी भी कहते हैं, 1 किलो बारीक कंगनी, टोटा चावल आधा किलो। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, सर्दियों में लाल कंगनी आधा किलो, और अगर गर्मियों में फीड तैयार कर रहे हैं तो लाल कंगनी 1 पाव इस्तेमाल करें। कनेरी सीड आधा किलो, सूरजमुखी के बीज 1 पाव। परिंदों की अच्छी सेहत के लिए ये 7 चीज़ें बाजरा, चीना, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, टोटा चावल, कनेरी सीड और सूरजमुखी के बीज, इन चीज़ों की जितनी मकदार बताई है हर मौसम में हर हाल में मिक्स करके खिलाना है। इन चीज़ों के अलावा चावल वाली मूंजी जिसे धान भी कहते हैं, जावा धान खाना बहुत पसंद करता है, इसलिए जावा को राइस बल्ड भी कहते हैं। चावल वाली मूंजी के छिलके बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, इसलिए ये दूसरे दाने से अलग बर्तन में रखें ताकि दूसरा दाना खराब ना हो। सर्दियों में आप इस दाने में आधा पाव सरसों के बीज भी मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में आप इसमें आधा पाव सफ़ेद या काले तिल भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दाने में 1 पाव अलसी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भंग के बीज भी शामिल कर सकते हैं। ये दाना जावा बल्ड के लिए बेहतरीन मिक्स दाना है। इसे आप जावा, फिंच और बज्जीज पैरट को हर मौसम में खिला सकते हैं। इतना मिक्स दाना जावा के 8 या 10 पेड़ के लिए 1 महीने तक काफ़ी है। मिक्स दाने का चार्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें और इसी चार्ट के मुताबिक खुराक तैयार करें। अगर आप मिक्स दाना खुद तैयार नहीं कर सकते तो किसी बल्ड शॉप से जावा, फिंच या बज्जीज को खिलाने वाला मिक्स दाना खरीद कर जावा को खिला दिया करें। ब्रीडिंग फार्मूला परिंदों को हीट में लाने या सख्त सर्दी से बचाने का तरीका होता है। आप चाहें तो मिक्स दाने में कैल्शियम पी सिरप और वाइल्डन एम सिरप के 3-3 चम्मच मिक्स करके दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल के 6 अदद कैप्सूल या जैतून के तेल के 4 चम्मच इस दाने में मिक्स करके जावा को खिला सकते हैं। जैतून का तेल ना मिले तो उसकी जगह पर बादाम रोगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जावा सर्दी से महफूज रहेंगे और जो बल्ड ब्रीड नहीं करते जल्द ब्रीड पर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो कच्चा अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 6 से 8 अंडे देने की एवरेज की वजह से इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिनको पूरा करने के लिए कटल फिश बॉन यानी समुद्री झाग इनके केज में जरूर रखें। आप समुद्री झाग का पाउडर बनाकर अलग से बर्तन में डालकर भी केज में रख सकते हैं या फिर सॉफ्ट फूड में मिक्स करके भी खिला सकते हैं। इसके अलावा जावा को कैल्शियम ब्लॉक का पाउडर बनाकर भी खिला सकते हैं। किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से अंडे के छिलके लेकर धोकर खुश्क कर लें, फिर अंडे के छिलके का पाउडर बना लें। अंडों के छिलके का कैल्शियम जावा के लिए सबसे बेहतरीन कैल्शियम है। अगर आप चाहें तो अंडों के छिलकों में समुद्री झाग का पाउडर बनाकर मिक्स करके खिला सकते हैं। ये पाउडर आप किसी बर्तन में डालकर भी केज में रख सकते हैं और सॉफ्ट फूड पर छिड़क भी खिला सकते हैं। जावा जंगलों में कीड़े मकोड़े खाता है, केज में तो हम इसे कीड़े मकोड़े नहीं खिला सकते, इसलिए इसको खुश्क समुद्री झींगे का पाउडर सॉफ्ट फूड में मिक्स करके जरूर खिलाएं। झींगे का पाउडर खिलाने से जावा सेहतमंद रहेंगे और इनके अंडे बच्चे देने की एवरेज भी बढ़ेगी। आप समुद्री सीप का पाउडर बनाकर भी जावा को एग फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा मेल वर्म मिल जाए तो वो भी आप जावा को खिला सकते हैं। काला नमक भी जावा के केज में जरूर रखें। नमक खाने से परिंदों का हाजमा ठीक रहता है। ऐसी कैल्शियम वाली मिट्टी भी केज में जरूर रखा करें। कैल्शियम वाली मिट्टी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो देखकर ऐसी मिट्टी बना लें। आप काला नमक, अंडे के छिलके, समुद्री झाग और कैल्शियम वाली मिट्टी को ऐसे इकट्ठा भी केज में रख सकते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं हमारे जावा ब्रीड नहीं करते, अंडे कम देते हैं या अंडे अनफर्टाइल देते हैं। तो भाई आप परिंदों में कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे तो ही परिंदे अच्छी ब्रीड करेंगे। आप इन चीज़ों में से सारी नहीं तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें आसानी से मिल जाएं वो अपने बल्ड को ज़रूर खिलाया करें। एग फूड जावा और फिंच के लिए हर मौसम में बहुत ज़रूरी है। अंडे को आप अच्छी तरह उबाल कर सख्त कर लें। ये आप ऐसे भी काट कर केज में रखकर जावा को खिला सकते हैं या फिर डबल रोटी, रस, केक या खुश्क केक जो भी आपको आसानी से मिल जाए इनमें अंडा मिक्स करके खिला सकते हैं। रस का चूरा कर लें। इसी तरह केक, खुश्क केक या फिर डबल रोटी का भी ऐसे बारीक चूरा कर लें। इसके अंदर अंडे का चूरा करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप ग्राइंड करके भी बारीक कर सकते हैं। इसमें आप झींगा मछली का पाउडर 1 चम्मच मिक्स कर दें। मुझे झींगे का पाउडर बाजार से नहीं मिला, इसलिए मैं अंडे के छिलके का पाउडर 1 चम्मच और समुद्री झाग का 1 चम्मच भी इसमें मिक्स कर देता हूँ। झींगे का पाउडर कुछ इलाकों में आसानी से नहीं मिलता, जबकि समुद्री झाग और अंडे के छिलके हर शहर में आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में इसमें 1 अदद फिश ऑयल कैप्सूल या फिर जैतून के तेल का 1 चम्मच भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैतून का तेल ना मिले तो 1 चम्मच रोगने बादाम भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें उबले हुए चावलों में मिक्स करके भी खिला सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसके अंदर गाजर और चुकंदर भी कश करके मिक्स करके खिला सकते हैं। ये एग फूड सर्दियों में 1 दिन के वक्फे से और गर्मियों में 4 दिन के वक्फे से हर किस्म के बर्ड को हर मौसम में खिला सकते हैं। इस एग फूड का 1 चम्मच जावा के 1 पेड़ के लिए काफ़ी है। सॉफ्ट फूड में आप मकई का नरम भुट्टा रोजाना अपने जावा बर्ड को खिला सकते हैं। इसके अलावा गंदम, चावल, काले चने, मकई, साबुत सब्ज मूंग, ये तमाम चीज़ें रात पानी में भिगो दें और सुबह 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल कर दें। फिर सुबह इन दानों को पानी से धोकर 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। 2 मिनट का मतलब जब उबाला आना शुरू हो उस वक्त से आगे 2 मिनट काउंट करें। ये 5 चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके भिगोकर भी खिला सकते हैं या फिर इनमें से जो आपको आसानी से मिल जाए भिगोकर खिला दिया करें। मकई का भुट्टा हर मौसम में नहीं मिलता, इसलिए आप मकई के दाने ले लें, इनको रात पानी में भिगो दें। जब सुबह नरम हो जाए तो 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। फिर कूट कर ब्रेक करके अपने जावा बर्ड को खिला दिया करें। इसी तरह काले चने जावा बर्ड साबुत नहीं खाते, इनको भी पानी में भिगोकर जब नरम हो जाएं तो कूट कर या मैश करके खिला दिया करें। अगर आपके पास ये सारे दाने मौजूद हैं तो मकई और काले चने मैश करके गंदम, चावल और सब्ज मूंग में मिक्स करके खिला दिया करें। ये आप 1 दिन के वक्फे से अपने जावा बर्ड को खिला सकते हैं। एक पेड़ को 1 चम्मच से ज़्यादा सॉफ्ट फूड ना दें। इसके अंदर आप समुद्री जाग और अंडे के छिलके का पाउडर भी मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा इन दानों का स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं। स्प्राउट बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देखकर स्प्राउट बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जावा बर्ड की 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों की एवरेज हो तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन फूड में आप हफ्ते में 1 दिन पालक, हफ्ते में 2 दिन मेथी, हफ्ते में 2 दिन लहसुन, हफ्ते में 2 दिन सलाद के पत्ते खिला सकते हैं। इसके अलावा बंद गोभी के पत्ते भी हफ्ते में 2 दिन खिला सकते हैं। गाजर और चुकंदर सर्दियों में तकरीबन हर इलाके से मिल जाता है। चुकंदर जावा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। कश करने के लिए ऐसा कश ले लें और चुकंदर और गाजर को कश कर लें। इसे आप कश करके अलग से बर्तन में डालकर भी खिला सकते हैं और सॉफ्ट फूड में मिक्स करके भी खिला सकते हैं। गर्मियों के मौसम में कद्दू, खीरा और टिंडे भी कश करके जावा को खिला सकते हैं। पालक को आप इस तरह बारीक काट लें। इसी तरह सलाद के पत्ते भी ऐसे बारीक काट लें। मेथी के पत्ते भी ऐसे अलग कर लें। पुदीना और लहसुन के पत्ते भी इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप टहनियों समेत जावा के केज में पत्ते रखेंगे तो ये खाएंगे कम और घोंसले में ज़्यादा जाएंगे, इसलिए इन पत्तों को बारीक करके खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मियों के मौसम में धनिया के पत्ते भी जावा बर्ड को खिला सकते हैं। ये ग्रीन फूड जावा को इतनी मकदार में दें जितना वो 3-4 घंटे में खाकर ख़त्म कर दें, यानी एक पेड़ के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। गर्मी हो या सर्दी जावा नहाते बहुत हैं, इसलिए जावा के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां सुबह की ठंडी धूप कम से कम 2 घंटे के लिए इनको लगे या फिर शाम की ठंडी धूप लगे तो भी ठीक है। ज़्यादा तेज धूप में जावा को ना रखें। गर्मियों में पिंजरा हवादार और ठंडी जगह पर रखें। गर्मियों में पंखा या फिर वाटर कूलर केज या कॉलोनी के बाहर ज़रूर लगाएं और सर्दियों में पिंजरे को किसी कारपेट या आलू वाली बोरी को सिलाई करके केज के चारों तरफ लपेट दें। उसके ऊपर प्लास्टिक कागज़ डाल दें। सर्दियों में दिन के वक्त बोरी या कारपेट हटा दें और प्लास्टिक कागज़ रहने दें ताकि ठंडी हवा इनको ना लगे और केज में रोशनी और धूप आती रहे। अगर मुमकिन हो तो सर्दियों में रात को कॉलोनी में हीट बल्ब लगा दें। सर्दियों के मौसम में शाम के वक्त केज से नहाने वाला बर्तन निकाल लें, क्योंकि अगर ये सर्दियों में रात को गीले हो गए तो सुबह तक एक्सपायर हो सकते हैं। ग्रे, सिल्वर या फोन जावा को आपस में हरगिज़ पेड़ ना लगाएं, वरना अंडे अनफर्टाइल होंगे और अगर अंडों से बच्चे निकल भी आएँ तो बच्चे बड़े होकर ब्रीड नहीं करते। सफ़ेद जावा को आप हर किस्म के जावा के साथ पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप सफ़ेद जावा को सिल्वर या ग्रे जावा के साथ पेड़ लगाएंगे तो कुछ बच्चे सफ़ेद या सिल्वर या कुछ ग्रे निकलेंगे। अक्सर देखने में आया है कि इनके बच्चों में मादा बच्चों की तादाद कम और नर बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। इनके बच्चे घोंसले से निकलने के बाद 1.5-2 माह तक अपने वालिदैन से भी फीड लेते रहते हैं, इसलिए कोशिश करें बच्चों को 2-3 महीने बाद अपने माँ बाप से अलग करें। इनके बच्चे 8 माह की उम्र में अडल्ट होकर ब्रीड करने के काबिल होते हैं, इसलिए जब इनकी उम्र 7-8 माह के करीब हो तब मटकियाँ या बॉक्स प्रोवाइड करें। अगर जावा की कॉलोनी बनाकर ब्रीड लेना है तो 2-3 मटकियाँ या बॉक्स इनकी तादाद से एक्स्ट्रा लगाएं ताकि ये अपनी पसंद की मटकी या बॉक्स सेलेक्ट कर सकें। कोशिश करें भाई बहन, माँ बेटे या बाप बेटी का आपस में जोड़ा ना लगाएं, वरना अंडे अनफर्टाइल होंगे या अंडे देने की एवरेज कम होगी। जावा से आप गर्मी के 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त और सर्दी के 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ब्रीड ना लें तो ज्यादा बेहतर है, यानी आप साल के 6 महीने इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। जावा बल्ड की 4 से 8 या 8 से ज्यादा बच्चों की एवरेज होती है, इसीलिए ये 6 महीनों के अंदर ही बज्जीज और दूसरे परिंदों से ज्यादा बच्चे दे देते हैं। अगर आप जावा बर्ड को गर्मियों में ठंडा माहौल और सर्दियों में गर्म माहौल दे रहे हो, इसके अलावा अच्छी खुराक, कैल्शियम और सॉफ्ट फूड खिला रहे हो, तो जावा बर्ड से सारा साल अच्छी ब्रीड ले सकते हो।
कोशिश करें केज ऐसी जगह हो जहां घर वालों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा या कोई छिपकली इनके केज के पास ना हो। ज्यादातर देखने में आया है जब जावा अंडे देते हैं तो दिन के वक्त नर और मादा दोनों अंडों पर बैठते हैं, लेकिन रात को सिर्फ मादा ही अंडों पर बैठती है। अगर मादा रात को डर कर घोंसले से बाहर आ जाए या शोर शराबे की वजह से घोंसले में ना जाए तो इनके अंडे हवा लगने या सर्दी लगने की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए रात के वक्त इनको ज्यादा तंग ना करें। धान या जिसे चावल वाली मूंजी कहते हैं जावा बल्ब बहुत शौक से खाता है और उसका कचरा भी केज में जमा हो जाता है। इसके अलावा दाना, सॉफ्टफूड और जावा के नहाने और बीठे करने की वजह से केज के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। इसलिए हफ्ते में 2 मरतबा केज की सफाई जरूर किया करें। हो सके तो केज साफ करने के बाद नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का छिड़काव किया करें या फिर डिटॉल को पानी में मिक्स करके उस पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि केज जरासीम और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। जावा के केज में इस तरह या इस तरह का पानी का बर्तन जरूर रखें और नहाने के लिए पानी का बर्तन अलग से रखें, क्योंकि अगर नहाने की वजह से पानी खत्म हो भी जाए तो पीने के लिए पानी ऐसे बर्तन में मौजूद हो। जावा के बच्चे जब 5-6 महीने के होते हैं यानी अडल्ट होने के करीब होते हैं या फिर हम ब्रीडिंग के बाद उनको रेस्ट करवाते हैं तो अक्सर जावा मोल्टिंग पर आ जाते हैं। मोल्टिंग का मतलब अपने पर झाड़ने लगते हैं। आपने घबराना नहीं, इनके पर 15-20 दिन बाद नए आ जाएंगे। इस वक्त जावा का मार्केट रेट अच्छा है। अगर आपके बल्ब की क्वालिटी अच्छी है और मार्केट में कम रेट मिल रहा है तो आप फेसबुक पर परिंदों के ग्रुप्स या OLX पर ऐड लगाकर अपने परिंदे ईमानदारी से फरोख्त करोगे, किसी के साथ धोखा या फ्रॉड नहीं करोगे तो अच्छा मुनाफा और इज्जत कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी मालूमात मिली होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।